एक बार की बात है, एक अकेला व्यक्ति रेगिस्तान के रास्ते कहीं जा रहा था और बीच रेगिस्तान में जाकर वो खो गया। यात्रा शुरू करते समय उसने जितना पानी लिया था वो सारा खत्म हो गया था और प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जल्द ही अगर पानी ना मिले तो उसका बचना संभव नहीं हो पाएगा। भूख, प्यास और थकावट से उसका बुरा हाल हो रहा था, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अपने लड़खड़ाते कदम से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अचानक से थोड़ी सी दूर पे उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए पहले उसे ऐसा लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, पर उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए वो अपने थके हुए शरीर के साथ धीरे धीरे रेंगते हुए उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। थोड़ा नजदीक जाने पर उसने पाया कि ये उसका कोई भ्रम नहीं था, वहां पे सही में एक झोपड़ी थी। उसे देखते ही उसके अंदर हिम्मत और साहस आ गई और वो किसी तरह रेंगते हुए उस झोपड़ी के अंदर गया, इस उम्मीद में कि वहां शायद पानी मिल जाए। उस झोपड़ी के अंदर कोई और नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से वो खाली पड़ा हो। अचानक से उसकी धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप देखा, वो खुशी से झूम उठा कि अब उसे पानी मिल जाएगा। उसने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और उसके साथ हैंडपंप को चलाना शुरू किया, पर उसके अंदर से पानी नहीं आया। उसने और भी मेहनत से जोर जोर से हैंडपंप चलाना शुरू किया, फिर भी पानी नहीं आया। अपनी बची खुची सारी ऊर्जा लगाने के बाद वो अंत में हताश और निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है और मैं यहीं भूख और प्यास से मर जाऊंगा। और फिर उम्मीद की दूसरी किरण दिखाई दी। उसने झोपड़ी के एक कोने में एक बोतल देखी। उस बोतल में पानी भरा हुआ था और उसका ढक्कन बंद किया हुआ था ताकि वो गिर न जाए या गर्मी में सूख न जाए। वो बहुत ही उत्साहित होकर बोतल के पास गया, उसको उठाया, उसका ढक्कन खोला और जैसे ही उस अमृत समान पानी को पीने के लिए उसने बोतल को ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके साथ एक कागज का टुकड़ा लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप को स्टार्ट करने के लिए करें। अपनी प्यास बुझाने के बाद कृपया इस बोतल में फिर से पानी भर के इसे अच्छे तरह से बंद करके वापस रख दें। इसे पढ़ने के बाद वो व्यक्ति बहुत ही दुविधा में पड़ गया कि वह बोतल में लिखे हुए निर्देशों का पालन करते हुए इस पानी को हैंडपंप में डाल दे या फिर इसे पीकर अपनी जान बचाए। इसके बाद वो सोचने लगा कि अगर मैंने ये सारा पानी हैंडपंप में डाल दिया उसे एक्टिवेट करने के लिए, और अगर उसके बाद भी हैंडपंप से पानी नहीं आया तो, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कागज पे लिखे हुए निर्देश सही हो। क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? अगर ये निर्देश झूठ निकला तो मेरा क्या होगा? और इस तरह के कई सारे विचार उसके मन में आने लगे। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जहां आपके पास सिर्फ दो विकल्प ही हैं और आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सा काम करेगा? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना होगा और आप जो भी चुने उसका परिणाम के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। कई लोग ऐसे समय में फैसला नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो परिणाम के बारे में सोच के डर जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो अपने जीवन में बहुत समय भ्रमित या कंफ्यूज्ड रहते हैं। उस व्यक्ति ने कागज पे लिखे हुए बातों पे विश्वास करके आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से पानी को हैंडपंप में डाला। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और फिर उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया। थोड़ी देर चलाने के बाद उसने पानी की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और फिर पानी की एक मोटी तेज धार उस हैंडपंप से निकलने लगी। रेगिस्तान के बीच में और प्यासे हालात में ठंडा शीतल जल पीकर न सिर्फ उसकी प्यास बुझी बल्कि वो तृप्त हो गया। अब उसके पास उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा पानी था और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि अब वो जीवित रह पाएगा। ये पानी पीकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ऊर्जा फिर से वापस आ गई हो। उसने उस झोपड़ी में चारों तरफ अच्छे से देखा। वहां एक पेंसिल और उस जगह का एक मैप था। उस मैप में उस झोपड़ी का लोकेशन था। वहां से उसे पता चला कि लोगों की बस्ती अभी बहुत दूर है, पर अब उसे ये पता था कि वो कहाँ है और उसे किस दिशा में जाना है। उसने आगे की यात्रा के लिए अपने पानी के पात्रों को भरा
और कागज पे लिखे निर्देश के अनुसार वहां रखे हुए उस बॉटल को भी भर के अच्छे से बंद कर दिया। अंत में वहां से निकलने से पहले उस व्यक्ति ने उस कागज में एक और लाइन को जोड़ा जिस पे यह लिखा हुआ था, इसमें जो लिखा हुआ है वो काम करता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करते जहां हमारा निर्णय ये निर्धारित करता है कि हम जीवित रहेंगे या नहीं। फिर भी हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती है जब कोई निर्णय लेना आसान नहीं होता है। फिर भी हमें किसी एक विकल्प को चुनना होता है। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, और अगर असफलता मिले तो हम अपनी गलतियां और अनुभव दूसरों को बताकर उन्हें सशक्त बनाते हैं।